बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एस्ट्रोनॉमी के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे कंसेप्ट हैं जिस पे एग्जामिनर अक्सर जो है वो दो दो नंबर की डेफिनेशंस आपसे पूछ लेता है और बड़े फैसिनेटिंग किस्म की चीज़ें हैं। मैं वन बाय वन अभी के इस लेक्चर के अंदर उनको एक्सप्लेन करूँगा। मेरा नाम है मियां शफीक और आप देख रहे हैं जनरल साइंस एंड एबिलिटी का लेक्चर। सबसे पहला कंसेप्ट बड़ा ही मज़े का, आप अक्सर पढ़ते भी होंगे जी, ब्लैक होल। व्हाट इज़ ब्लैक होल? ब्लैक होल की एक डेफिनेशन तो आप अक्सर सुनते हैं, लेकिन ये बात याद रखें, ये भी फाइनल डेफिनेशन नहीं है। इस पर बहुत ज़्यादा अभी इस पर रिसर्च हो रही है। ब्लैक होल यूनिवर्स के अंदर हम किसी भी ऐसे पॉइंट को बोलते हैं जिसका ग्रेविटेशनल पुल इतना इन्फिनिट होता है कि उसमें से कोई भी चीज़ उसके पुल से एस्केप नहीं कर सकती। लाइक इवन लाइट भी, लाइट एनर्जी है, एनर्जी के ऊपर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता, बट ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो लाइट को भी अपने अंदर क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। ये तो एक डेफिनेशन होगी आपकी ब्लैक होल की। अब अगली एक चीज़ है कि जो ब्लैक होल हैं ये आते कहाँ से हैं या इनकी क्रिएशन कैसे होती है, उसके मुतालिक भी डिफरेंट थ्योरीज हैं। एक थ्योरी तो ये है कि जितनी भी बड़ी गैलेक्सीज होती हैं, आपको पता है यूनिवर्स का जो फंडामेंटल यूनिट है दैट इज़ गैलेक्सी। सो एवरी गैलेक्सी हैज़ अ ब्लैक होल एट इट्स सेंटर। हर गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल है और उसी वजह से वो ब्लैक होल जो है वो इतनी बड़ी गैलेक्सी को और इतने बड़े मैटर को अपने गिर्द क्या कर रहा है, वो लेके रोटेट करवा रहा है एंड उसके गिर्द जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो रिवॉल्व भी कर रहे हैं। फिर एक दूसरा कंसेप्ट है कि जो बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, सन इज़ नॉट अ बिग स्टार। जो हमारा सन है ये कोई बड़ा स्टार नहीं है, ये एक मीडियम किस्म के स्टार्स के अंदर या छोटे किस्म के जो स्टार्स हैं उनमें इसको कैटेगराइज किया जाता है। जो बहुत बड़े बड़े जो स्टार्स हैं, जब उनकी डेथ होती है तो वो बिल्कुल कोलैप्स होकर बहुत छोटे से कह लें, पहले तो वो न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट होते हैं। फर्दर फिर जो बिल्कुल उनकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है तो वो एक छोटे से पॉइंट के अंदर उसका तमाम मैटर जो है वो कोलैप्स कर जाता है। दे आल्सो कन्वर्ट इनटू अ ब्लैक होल। उसको भी हम कहते हैं कि वो ब्लैक होल बन गया है। तो इसमें बड़ी मज़े की इंफॉर्मेशन नेट पे भी आती रहती है। इसको आप फॉलो अप करते रहें जस्ट अपनी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इससे ज़्यादा आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर एक दूसरा कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं एस्टेरॉइड्स एंड मेटेओराइट्स। ये भी कुछ लोगों के लिए कंफ्यूजिंग होता है, हालांकि ये बड़ा ही मज़े की चीज़ है। एस्टेरॉइड और मेटेओराइट्स में फ़र्क क्या है? फ़र्क से पहले मैं आपको बताऊं मुश्तरक क्या है। एस्टेरॉइड और मेटेओराइट दोनों रॉकी मटेरियल हैं, थोड़ा बहुत उसमें मेटल भी शामिल होती है। इट मीन्स कि इनकी केमिकल कंपोजिशन सेम है बिल्कुल। दोनों जो हैं एस्टेरॉइड और मेटेओराइट जो हैं, ये जो एस्टेरॉइड हैं ये आपके सन के गिर्द रिवॉल्व करते हैं और जो मेटेओराइट्स हैं वो भी सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो फिर फ़र्क क्या हुआ? एस्टेरॉइड और मेटेओराइट्स दोनों ये सैटेलाइट नहीं है, लाइक दे डोंट रिवॉल्व अराउंड एनी प्लैनेट। ये किसी प्लैनेट के गिर्द रिवॉल्व नहीं कर रहे बल्कि ये सन के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। लाइक एस्टेरॉइड तो स्पेशली मार्स और जुपिटर के दरमियान में एक बेल्ट है, उस बेल्ट का नाम ख़ास तौर पर रखा गया है, उसको बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। और आपको ये भी बता दूं वहाँ पे सिर्फ एस्टेरॉइड नहीं है, उस बेल्ट के अंदर मेटेओराइट्स भी हैं, उस बेल्ट के अंदर ड्वार्फ प्लैनेट्स भी मौजूद हैं। सेरिस वहाँ पे मौजूद है जो कि ड्वार्फ प्लैनेट है। तो उस बेल्ट में मेनली एस्टेरॉइड ही पाए जाते हैं, तो इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया, एस्टेरॉइड। आप कहेंगे सर जी फ़र्क भी बता दें। फ़र्क क्या है? फ़र्क जनाब इनके सिर्फ साइज़ का है। जो एस्टेरॉइड्स हैं दे आर लार्जर इन साइज़, लाइक वो 100 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक के साइज़ के हो सकते हैं। या अच्छा, उसमें भी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने कोई स्पेसिफिक किलोमीटर नहीं बताया कि इतने किलोमीटर से लेकर इतने किलोमीटर तक के साइज़ को हम एस्टेरॉइड कहेंगे। दोज हु आर लार्जर इन साइज़ उनको हम क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड बोलते हैं। और जो स्मॉलर इन साइज़, आप कह लें मीटर 10 मीटर 20-30 मीटर के जो छोटे साइज़ के हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेटेओराइट्स बोलते हैं। ये एक बात क्लियर होगी। अच्छा, एक और फीचर आपको बतानी थी कि एस्टेरॉइड और मेटेओराइट्स का बाकी प्लैनेट से या बाकी प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट से क्या फ़र्क होता है कि ये इरेगुलर इन शेप होते हैं। एस्टेरॉइड भी राउंड इन शेप नहीं होते, हालांकि इससे जो बड़ा ऑब्जेक्ट है वो ड्वार्फ प्लैनेट है, तो ड्वार्फ प्लैनेट राउंड होता है। प्लैनेट्स भी सारे राउंड होते हैं लेकिन एस्टेरॉइड राउंड नहीं होते, ये इरेगुलर इन शेप होते हैं। सिमिलरली जो आपके मेटेओराइट्स हैं ये भी इरेगुलर इन शेप होते हैं। अच्छा, जो मेटेओराइट्स हैं
ये सिर्फ सन के गिर्द रिवॉल्व नहीं करते, ये कभी कभार क्या होता है कि ये जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं वहाँ से ये शूट कर जाते हैं और ये किसी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में दाखिल हो जाते हैं। जिस तरह के हमारा जो अर्थ है उसके एटमॉस्फेयर के अंदर डेली एक दो नहीं हज़ारों, आई एम सेइंग थाउजेंड्स ऑफ मेटेराइड जो हैं वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर हो रहे होते हैं। जब वो एटमॉस्फेयर के अंदर इंटर होते हैं वो मेटेराइड्स, तो वो जब एयर के साथ उनकी फ्रिक्शन होती है उन मेटेराइड्स की, तो वो बर्न करना शुरू कर देते हैं। तो आपको लगता है देखिए वो टूटा हुआ तारा, वो दैट्स नॉट अ स्टार, लेकिन उसको हम शूटिंग स्टार कहते हैं। तो दैट इज़ एक्चुअली मेटेओर। मेटेराइड जब बर्न करना शुरू कर देता है उसका नाम बदल जाता है, नाउ वी कॉल इट मेटेओर आर शूटिंग स्टार। तो वो एक्चुअली मेटेओराइड ही होता है। जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है इट बिकम्स अ मेटेओर। डेली थाउजेंड्स ऑफ मेटेओर्स जो हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं और वो कम्प्लीटली उधर ही बंद हो जाते हैं। बट सम ऑफ देम आर सो लार्ज दे एक्चुअली हिट द अर्थ सरफेस। जिस तरह के कैलिफोर्निया के अंदर यूएसए के अंदर सबसे बड़ा मेटेओराइट वहाँ पे मौजूद है। अगर ये बचा के अर्थ की सरफेस पे हिट कर जाए तो देन इट इज़ कॉल्ड मेटेओराइट। ITE एंड पे आ जाएगा, डी नहीं आएगा, मेटेओराइट। तो सिर्फ नाम के स्पेलिंग्स का फ़र्क है। तो ये आपको एस्टेरॉइड, मेटेओराइड, मेटेओर और मेटेओराइट का मैंने आपको फ़र्क बता दिया। फिर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का एक ऑब्जेक्ट है दैट इज़ कॉल्ड कॉमेट, जिसको हम बोलते हैं दुमदार सितारा। कॉमेट क्या है? ये एक डर्ट एंड गैस और डिफरेंट इस तरह के कंपाउंड्स का एक बना हुआ ऑब्जेक्ट होता है। नाम इसको हम बोलते हैं कि ये स्नोबॉल ऑफ गैसेस है, ये गैसेस का बना हुआ होता है। ये सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है लेकिन इसका पीरियड बहुत लंबा होता है। लाइक इट माइट टेक 100 years और 70 years और 80 years टू रिवॉल्व अराउंड द सन। इतना ज़्यादा ये टाइम लेता है। और इसका जो ऑर्बिट है वो भी बहुत ज़्यादा एक्सेंट्रिक है। एक्सेंट्रिक का मतलब क्या है कि फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम ये सन के बड़ा करीब है एंड फॉर अदर पीरियड ऑफ टाइम ये सन से बहुत दूर चला जाता है। तो ये जो एक गैसेस का एक जो बॉल है, जब ये सन के करीब आता है तो क्योंकि ये गैसेस का बना हुआ होता है तो सन की जो सोलर विंड है, नॉट लाइट और हीट, सन की जो सोलर विंड है वो जब इसकी जो गैसेस हैं उसके साथ इंटरेक्ट करती है तो जो गैसेस है वो बर्न होकर एक लंबी सी दुम बना लेती है। तो हमें वो जो है बड़ा ही मज़े का, बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म का फिनोमिना वो लगता है। देयरफॉर दैट इज़ कॉल्ड कॉमेट, दुमदार सितारा। तो सबसे ज़्यादा जो फेमस कॉमेट है जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा भी जाता है दैट इज़ कॉल्ड हेलेस कॉमेट। ये है एडमंड हेले, एक साइंटिस्ट था, उसने इसको डिस्कवर किया था। इसका जो पीरियड है वो 75 या 76 ईयर्स का, ये याद रखें, ये भी फिक्स नहीं है। 75 या 76 ईयर्स का इसका पीरियड है। ये लास्ट टाइम जो है 1986 में ये ऑब्ज़र्व वो किया गया था अर्थ पे, और फ्यूचर में ये कहते हैं कि ये 2061 के अंदर ये ऑब्ज़र्व होगा अर्थ से। ये बात जनाब क्लियर होगी। तो ये आपका हेले कॉमेट के मुताल्लिक हो गया। फिर एक कंसेप्ट आया है अभी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से क्या मुराद है? आपका जो नॉर्मल मैटर है, जो ऑब्जर्वेबल मैटर है, इट इज़ हार्डली 5%। इसके अलावा बहुत सारा ऐसा मैटर है जिसको अभी तक जो साइंटिस्ट हैं ना तो वो उसको डिस्कवर कर पाए हैं ना वो उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर पाए हैं। जब हम डिफरेंट जो फिज़िकल फिनोमिनास को हम स्टडी करते हैं तो जब उसमें हम देखते हैं कि अर्थ की या पूरी जो यूनिवर्स क्या है इसकी ओवरऑल जब हम ग्रेविटी को कैलकुलेट करते हैं वो दैट इज़ मच मोर ग्रेटर दैन द ग्रेविटी दैट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू द मेजरेबल मैटर। लाइक मैं आपको ऐसा एग्जांपल देता हूँ कि हर ऑब्जेक्ट को अपने दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एक उसके अंदर एक सलाहियत होती है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। अब अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो 100 kg का है तो उसकी जो अट्रैक्ट करने की जो सलाहियत है वो ऑब्वियसली 1000 kg वाले ऑब्जेक्ट से कम होगी। अब हमें इनके दोनों के मैटर्स की अमाउंट पता है, नोन मैटर है इनके अंदर, लेकिन अगर हम देखते हैं कि जो नोन मैटर से भी कहीं ज़्यादा उसकी ग्रेविटेशनल पुल है तो वो जो एक्स्ट्रा ग्रेविटेशनल पुल है उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो साइंटिस्ट ने कहा कि देयर इज़
अदर मैटर एज वेल जो कि हमें नोन नहीं है, जिसका हमें पता नहीं है, जो नॉर्मल मैटर से हट के है, दैट इनविजिबल मैटर इज कॉल्ड डार्क मैटर। सिमिलरली देयर इज अ लॉट ऑफ एनर्जी दैट इज इनविजिबल, जो इनविजिबल है, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, दैट एनर्जी इज कॉल्ड द डार्क एनर्जी। तो ये कंसेप्ट है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट्स हैं ये भी पेपर में अक्सर पूछ लेते हैं। जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स हैं लाइक टाइम की हम जब बात करते हैं, फिर इस तरह डिस्टेंस की जब हम बात करते हैं या मैथ्स की बात करते हैं, आम जो डेली लाइफ के अंदर जो सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम मीट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं, उसमें डिस्टेंस का यूनिट देखें मीटर है, टाइम का यूनिट सेकंड है और मैथ्स का यूनिट किलोग्राम है। लेकिन जब हम एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं, जब आपने बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस को मेजर करना होता है, बहुत बड़े बड़े मैथ्स को मेजर करना होता है या हमें टाइम को मेजर करना होता है, तो वहाँ पे जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट यूनिट इस्तेमाल किए जाते हैं। लाइक जब हम मेजर करते हैं डिस्टेंस को, तो इसके लिए एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक डिस्टेंस इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 150 मिलियन किलोमीटर, जो एक्चुअली सन और अर्थ के दरमियान का जो फासला है दैट इज इक्वल टू 150 मिलियन किलोमीटर। तो एस्ट्रोनॉमी के अंदर जो स्टैंडर्ड डिस्टेंस का यूनिट है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट उसको बोलते हैं, जो कि बराबर है 150 मिलियन किलोमीटर के। इस तरह मैस का जो यूनिट है एस्ट्रोनॉमी के अंदर उसको बोलते हैं सोलर मैस, वो बराबर है सन के मैस के। तो 1.98 इंटू 10 की पावर 30 किलोग्राम, या राउंड ऑफ करके सिंपल आप कह सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर 30 किलोग्राम। तो जो स्टैंडर्ड मैस का यूनिट है वो सोलर मैस है। और इस तरह जो टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट है वो डे है, वो अर्थ डे है। जो अर्थ का एक डे है 24 आवर्स, उसको हम बोलते हैं दैट इज अर्थ डे, जो हम यहाँ पे मेजर करते हैं। अर्थ के ऊपर भी यही डे जो है वो एस्ट्रोनॉमी के अंदर एज ए स्टैंडर्ड यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। तो टाइम का यूनिट सेकंड नहीं है एस्ट्रोनॉमी के लिए, टाइम का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो डे है।